Prashant Shetty. India's pride, coaches Jemimah Rodrigues, Arjun Tendulkar, Prithvi Shaw and Ayush Matre, who has become the captain of under-19 now. एक दिन शाम को लविता और आइवन आए, जेमिमा के डैडी और मॉम। वो आके बोले कि हमारी बेटी भी खेलती है तो आप उसको देख सकते हैं क्या। तो मैंने उनको पूछा कि क्या कितनी उम्र है आपकी बेटी की, तो बोला 9 साल। तभी कोई ऐसा लड़कियों का कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे, तो नोबडी वुड सेंड देयर डॉटर्स टू प्ले क्रिकेट। ज़बरदस्त पार्क है जेमिमा रॉड्रिग्स में। जब भी वो सेमीफाइनल गेम हुआ उसके बाद इतना कुछ चेंज हो गया जेमी के लिए, तो उसे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था फाइनल के लिए कंसंट्रेट करना। उसको एक मैसेज आया था कि कैसे अभी प्रिपेयर करना है। किसने भेजा था? इट वॉज फ्रॉम सचिन तेंदुलकर। You spoke to Jemimah Rodrigues when she was dropped? Yes. क्या बोली वो? She was in a very bad state. So was she crying? Yes. And how did you celebrate with her after the final? सचिन तेंदुलकर ने अर्जुन को कैसे सौंप दिया प्रशांत शेट्टी के पास? आईपीएल में अर्जुन तेंदुलकर था बट उसमें भी सफिशिएंट चांसेस नहीं मिले उसको। तो मुझे भी यही लगता है कि अगर उसको बैक कर सकते थे। और तो कभी सचिन ने फोन किया कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ और करो, ज़्यादा करो। लोग कहते थे कि सचिन तेंदुलकर इज क्लोज टू मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, दैट्स व्हाई उसका बेटे को मुंबई इंडियंस में रखा है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर मुंबई इंडियंस का कैप्टन भी होना चाहिए था या फिर हर मैच खेलना चाहिए था ना फिर। तो यू थिंक एलएसजी विल यूटिलाइज हिम मोर? आई थिंक सो। योगराज सिंह का कहना है कि अर्जुन तेंदुलकर इज अ बैट्समैन फर्स्ट एंड अ बॉलर मच लेटर। है डेफिनेटली उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉलिंग में उसके चांसेस ज़्यादा है। उसका भी पैशन बॉलिंग में बहुत ज़्यादा है। अभी बच्चे का भी हमें देखना है ना कि उसको भी क्या ये लग रहा है। पृथ्वी शॉ, योर कंट्रोवर्शियल स्टूडेंट। और उसने एडमिट भी किया है कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई है मुझसे। What exactly does he mean by that? I think he meant by the friends he chose. Issues हम जो सुनते थे वो ये थे कि इनडिसिप्लिन, प्रैक्टिस में नहीं आना, रिबेल था क्या? प्रैक्टिस नहीं जाना, it could be an excuse. What do you think of Gambhir? There is so much being said कि he has his favorites like Harshit Rana, Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar. I think he'll have his way. The Vicky Lalwani Show has a very special guest today. India's pride, coaches Jemimah Rodrigues, Arjun Tendulkar, Prithvi Shaw and Ayush Matre, who has become the captain of under-19 now. I cannot tell you how happy I am to be talking to you. Pleasure sir, pleasure. It's a great pleasure. प्रशांत, सबसे पहले बताइए कि जेमिमा रॉड्रिग्स को आप कहाँ मिले पहली बार? पहले बार MIG क्रिकेट क्लब में, वहाँ पे हमारी एकेडमी थी तो मैं कोच था। तो जेमिमा रॉड्रिग्स का भाई एली रॉड्रिग्स वो सिलेक्ट हुआ था एकेडमी में। और एक दिन शाम को लविता और आइवन आए, जेमिमा के डैडी और मॉम। वो आके बोले कि हमारी बेटी भी खेलती है तो आप उसको देख सकते हैं क्या, सिंस हमारा बेटा तो है ही एकेडमी में। तो मैंने उनको पूछा कि क्या कितनी उम्र है आपकी बेटी की, तो बोला 9 साल का। और 9 साल, तभी कोई ऐसा लड़कियों का कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे, कोई खिलाता नहीं था अपने बेटी को, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट। यस। तो नोबडी वुड सेंड देयर डॉटर्स टू प्ले क्रिकेट बेसिकली। तो मैं एकदम शॉक रह गया। आपकी वो पहली फीमेल स्टूडेंट थी? एब्सोल्युटली पहली, क्योंकि वो एकेडमी जो MIG क्रिकेट क्लब में होता था तभी एक भी लड़की मैंने नहीं देखा था वहाँ पे खेलते को, कोई भेजता ही नहीं था। तो मैंने बोला कि मैं देखना चाहूँगा, आप भेजिए करके। तो जैसे आई तो पहली लड़की थी वहाँ पे, बट तभी वैसे मुलाकात हुई। और जो उसने बैटिंग की वहाँ पे हमारे बॉलर्स को, जो सिलेक्टेड बॉलर्स है MIG क्रिकेट एकेडमी के, तो उनके जो हमारे जो बॉलर्स के साथ वो बैटिंग के, तभी ऐसा लगा कि ज़बरदस्त पार्क है लड़की में, जाके बहुत अच्छा करेगी आगे जाके फ्यूचर में। वो बॉलर्स कितने साल के थे जो उसको बॉलिंग कर रहे थे? 12, 13 थे, 14 थे। 4-5 साल बड़े? हाँ बड़े थे वो, और सिलेक्टेड बॉलर था। और काफ़ी सारे वो बॉलर्स फिर जाके रणजी ट्रॉफी भी खेले मुंबई को उसके बाद। और वही टाइम पे जब भी पृथ्वी शॉ भी कर रहा था प्रैक्टिस वहाँ पे ही, मतलब वो एकेडमी में था। जैसा अथर्व अंकोलेकर था, जैसे काफ़ी सारे प्लेयर, आकाश पारकर जो अभी भी रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में है, तो वो सब सारे प्लेयर्स थे वो पे, तभी वो खेल रहे थे। और बॉलर्स भी बहुत अच्छे थे, तो वो जाके आगे खेले भी जैसा मैंने बताया। तो उनको फेस किया, तभी हमें लगा कि एक तो वो टैलेंट दिख रहा है, प्लस वो जो फर्स्ट डे पे ही जब भी आप ऐसे बैटिंग करते हो ऐसे अच्छे बॉलर के साथ, तो डेफिनेटली टेम्परामेंट भी अच्छा है लड़की का।
मैंने तो सुना शी ग्रू अप bowling टू हर ब्रदर्स. वो जब ब्रदर्स के साथ भांडुप में रहते थे तभी एज अ बॉलर शी यूज्ड टू प्ले विद देम, कि मैं वो बैट करते थे और ये बॉल करती थी. आई थिंक जेमिमा ऐसी है, जो भी जितना भी मैं अभी जानता हूँ, जो पहले से उसको जानता हूँ, कि वो बहुत ऐसा हाइपर एक्टिव टाइप है मतलब. तो बहुत सारी ऐसी शरारती थी, तो कुछ ना कुछ करना है तो वो भी अपने भाइयों के साथ जाती थी, क्योंकि उसका डैड भी कोच है और क्रिकेटर थे. तो उनके साथ जाती थी, तो बोला कि क्या करे, तो वो बॉलिंग करती थी उनको और फिर फील्डिंग करती थी. जो भी अगर वो उन्होंने कोई स्ट्रोक खेला तो ये जाके फील्डिंग करती थी. तो ऐसा उसका एक जर्नी था उनके साथ ही, कि घर पे वो बैठ नहीं सकती अच्छे से, तो चले जाते थे उनके साथ, ऐसा था. वो तो साफ दिख रहा है उसकी एनर्जी, उसका जो बबलीनेस है, जो शी कांट सिट इन वन प्लेस, शी इज रेस्टलेस, शी वांट्स टू डू समथिंग ऑल द टाइम. आप मुझे बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थे जब विनिंग स्ट्रोक अमनजोत ने खेला और जेमिमा रॉड्रिक्स नॉन स्ट्राइकर थी वुमेन्स वर्ल्ड कप में, जो हम जीते. स्टेडियम में था लकीली, मतलब ये एक मेमोरेबल मोमेंट में एक्सपीरियंस कर सका. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में था. सेमीफाइनल गेम में भी जब भी वो एक हिस्टोरिक नॉक खेली तभी भी मैं था. तो मेरे लिए लगता है ये एच रहेगा मेरे मेमोरी में कि कि ऐसा मौका मुझे मिला देखने का, और इंडिया जीत गई उसमें. ऐसा पहली मैचेस में आप नहीं गए जो वर्ल्ड कप? नहीं गया था मैं, लेकिन वो जब भी शिफ्ट हुआ, न्यूजीलैंड गेम हमारा यहाँ हुआ, सेमीफाइनल यहाँ शिफ्ट हुआ हमारा, और फिर फाइनल ऑब्वियसली हम जीते करके यहाँ थे. तो तीनों गेम्स को गया था. और तभी ऐसा था कि मुझे वो जाना था मैच को, क्योंकि श्योर नहीं था कि जेमी खेलेगी कि नहीं. उसके पहले वाले न्यूजीलैंड का जो डू और डाई एनकाउंटर था हमारा, क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो ही हम शायद आगे जाते सकते थे. तो वो गेम के लिए जब भी मुझे लगा, पता चल रहा था कि ये खेलेगी, तभी मैं गया मैच के लिए. इंग्लैंड वाले में तो ड्रॉप हुई थी. हाँ. फिर आपको कैसे लगा कि न्यूजीलैंड वाले में वो सिलेक्ट होगी? बिफोर द सेमीफाइनल, द वन व्हिच वाज प्लेड विद न्यूजीलैंड. हाँ, बिकॉज द थिंग वाज अगेंस्ट इंग्लैंड वी लॉस्ट फ्रॉम अ विनिंग पोजीशन, वी लॉस्ट. सो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं अभी, क्योंकि प्रोबेबली दे वुड नीड अ एक्स्ट्रा बैटर. तो वो हिसाब से मुझे लगा कि यू स्पोक टू हर? आई स्पोक व्हेन शी वाज ड्रॉप्ड. यस. क्या बोली वो? शी वाज इन अ वेरी बैड स्टेट. तो वो मतलब बहुत ही इमोशनल थी वो टाइम पे, कि मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं ड्रॉप कैसे हो सकती हूँ. क्योंकि बहुत बार होता है कि आप बहुत ड्रीम्स लेके जाते हैं, वैसे प्रिपरेशन आप 1.5-2 साल से करते हो वर्ल्ड कप के लिए, और फर्स्ट वर्ल्ड कप है उसका 50 ओवर का, तो बहुत सारा करते हो, और फिर अचानक फिर मिड टूर्नामेंट में जब भी आप ड्रॉप होते हो, तो आई थिंक वो उससे बड़ा सेटबैक आपको नहीं हो सकता है कि सडनली आप ये तो वो बहुत बुरे स्टेट में थी तभी. आपने फ़ोन पर बात की थी या जाकर मिले थे? नहीं, फ़ोन पे बात की थी. फ़ोन पे. वाज शी क्राइंग? यस, शी वॉज. सो बहुत इमोशनल हो गई थी वो कि. तो मैंने उनको वही बोला कि ठीक है, अभी जो भी अभी आगे हम क्या कर सकते हैं ना, तो ठीक है. शी वांटेड टू लेट इट आउट, और थोड़ा सा हुआ वो, बट एज अ कोच मुझे कोई प्रैक्टिकली उसको कुछ बताना था, तो हमने कुछ डिसाइड किया कि अभी ये चीज़ पे कॉन्सनट्रेट करना जो हम कंट्रोल कर सकते हैं. और तब तक हमें पता नहीं था वो खेलेगी नहीं खेलेगी, बट मुझे उसे बताना था कि तुम खेलोगी, ये दिमाग में रखना. क्या बोला आपने उसको? देखिए, वो क्या था कि जब से मेरे से बात हुई तो ऑब्वियसली मुझे कोई उसे सॉल्यूशन देना था, क्योंकि अगर देखिए मैं वो टाइम पे कुछ ऐसा एकदम फिलोसॉफिकल बात नहीं कर सकता था, बिकॉज इट वुड हैव बीन ऑफ नो यूज़. तो मुझे सिर्फ वही था कि छोटे छोटे गोल्स दिए उसको, जेमी को, कि भाई ये गोल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना. जैसे कि मैंने बोला था कि तुम खेलोगी, और 1-2 दिन प्रैक्टिस सेशंस थे मैच के पहले. बोला दोनों दिन ये सोचना कि पिच कैसे खेलेगी, तुम्हें पता है क्या है. ओपोनेंट न्यूजीलैंड थी, तो ये सोचना कि तुम खेल रहे तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स क्या कर सकते हैं, क्या प्लान हो सकता है तुम अगर जाओगी तो. 3 नंबर करोगी या 5 नंबर, वो भी हमें पता नहीं था. तो बोला तुम वो सिचुएशन को देखो, पर डायमेंशन देखना ग्राउंड के कैसे, और क्या तुम कंट्रीब्यूट कर सकती हो पॉजिटिवली गेम के लिए, मतलब टीम के लिए. तो वो सोचना, वो पहला था हमारा, कि यही सोच के तुम जाना प्रैक्टिस को, कि ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि तुम खेलोगी नहीं खेलोगी करके. तो एटलीस्ट प्रिपेयर करो अच्छे से 2 दिन प्रैक्टिस सेशंस जो है वो आपके. और उसके बाद जो एक था कि उसकी एक, जैसा बोला था कि उसकी एक पर्सनैलिटी है, तो बोला पर्सनैलिटी दिखना चाहिए. अगर ऐसे सोचो कि मैं ड्रॉप हो गया, बहुत हो गया, अभी एक अलग आप बॉडी लैंग्वेज से अगर अंदर जा रहे हो, तो वो ठीक नहीं है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने बोला कि यू आर एन इंडियन क्रिकेटर, आप वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कोई मामूली नहीं है. तो आपका एक एक % भी आपका वहाँ पे काउंट होगा.
तो वॉक जो आपका होगा इट शुड बी अ वॉक ऑफ जेमिमा रॉड्रिग्स विच यू आर नोन फॉर। आप वैसी प्रिपरेशन, आप तुम्हारा रूटीन वही है, वो उसका रूटीन है जैसा वो वॉक लेती है जाके। तो मैं बोला कि वो याद रखना तुम। और तीसरा मैंने उसको बोला था कि तुम पहले 8 से 10 बॉल कॉम्पैक्ट खेलना, नीचे से खेलना और सीधा खेलना, क्योंकि पिचेस बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है डी वाई पाटिल का पिच है, तो वो सीधा खेलना। अगर 10 बॉल में आपके 5 रन या 6 रन भी हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गो एंड सेटल। क्योंकि जो इमोशनल जो टर्बुलेंस था जो जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप बहुत कुछ प्रूव करने जाते हो, वो एंगर होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो, तो आपको लगता है कि जाके पहला मैं प्रूव करूँ लोगों को कि मैं डिज़र्व करती हूँ खेलना, मुझे ड्रॉप होना, शायद तुमने गलत डिसीजन लिया। बट वो कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आप शॉर्ट सिलेक्शन आपका शायद गलत हो सकता है। तो ये तीसरा वही था कि आप सेटल हो जाओ वहाँ जाके। इसके लिए न्यूजीलैंड गेम में उसने वही किया, जाके जाके वो सेटल हो गई, पहले डिफेंस भी किया, ड्राइव किया, हाथ में गया, तो शी सेटल डाउन। और उसके बाद मैंने बोला कि फिर दैट इज़ योर कॉल, बिकॉज यू आर एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। फिर गेम के डिमांड क्या है, क्या होगा, फिर यू टेक इट ऑन। और वो 73 शायद नॉट आउट किया वो, एंड दैट गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि शी बिलोंग्स, मतलब कि वो वर्ल्ड कप में वो टीम में रह सकती है। और अभी वो उसका चांसेस बढ़ गए, उसको वो कॉन्फिडेंस उसमें आया, एंड दैट शी कैरिड इन द सेमीफाइनल, इनटू द सेमीफाइनल्स। बस वो एक कॉल था मैच के बाद, एक ही कॉल था इमीडिएटली मैच के बाद? नहीं, मैच के बाद नहीं था, मैच के बाद नहीं था वो जब भी वहाँ से हमारा वेन्यू शिफ्ट हो गया डी वाई पाटिल आई, तो जैसे वो मुंबई में लैंड हुई तभी हुआ वो। क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा है एज अ कोच कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा बात नहीं करता हूँ प्लेयर जो भी टूर पे होते। तो वो कॉल जो आपने जहाँ उसको मोटिवेट किया, एक्चुअली जेमी का ही आया था मुझे, उन्होंने किया था, जेमी ने किया था। जैसा वो लैंड हुई मुंबई में जा रही थी तभी उसने कॉल किया कि ऐसे और वो 70+ के नॉक के बाद, नॉक के बाद तो हम लोग ग्राउंड पे मिले, हम लोग, तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ हमारा कि बहुत अच्छा हुआ, अभी तो सर्टन है तुम खेलोगी सेमीफाइनल। और तभी न्यूज़ आई कि सेमीफाइनल डी वाई पाटिल में, तो वो भी एक ऐड हुआ हमारा कि अच्छा है चलो अभी। तो काफ़ी सारे वहाँ पे बात हुई हमारा जो भी है, क्योंकि एज अ कोच मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी वो टीम के साथ है तो उनके प्लान्स रहते हैं, वो हेड कोच का एक प्लान होता है, आपको वो रोल समझ के वो रोल को आप ये करना है। क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा यहाँ से फिर वो होगा, वो मुझे ठीक नहीं लगता, तो मैं कॉन्वर्जेसन बहुत कम रखता हूँ। बट हाँ, जब भी ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको क्योंकि हम जानते हैं प्लेयर्स को, बचपन से हम उन्हें जानते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे सर्टन सिचुएशन को हमें पता होता है। तो वहीं पे हमारा थोड़ा सा एक मेंटोर जैसा रोल होता है, ताकि हम लोग वहाँ पे वो ये करते हैं, मतलब थोड़ा हेल्प करने को ट्राई। एंड हाउ डिड यू सेलिब्रेट विद हर आफ्टर द फाइनल? तो फिर हम लोग ग्राउंड पे ही थे, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। काफ़ी देर थे हम लोग, सुबह तक ग्राउंड पे ही थे। और वो ग्राउंड पे वो पिच पे गए हम दोनों भी, क्योंकि ट्रॉफी वॉफी के साथ भी हमने बहुत पिक्स लिए। बट वो ग्राउंड पे वो जाना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये पिच पे हम लोग 2 मैच इतने ब्रिलियंट जीते और जेमी थी साथ में, तो जस्ट पिच पे ही देखते रहे हम लोग, डिस्कस करते रहे, और फिर वही सेलिब्रेशन हुआ हमारा वहाँ पे। उनके मम्मी और डैडी का क्या रिएक्शन था? बहुत बहुत खुश थे एक्चुअली। सी वी वर इन टीयर्स सेमीफाइनल गेम के बाद, क्योंकि जो हुआ वो बहुत अनबिलीवेबल हुआ, ऐसा हिस्टोरिक नॉक वहाँ पे। और ख़ास करके मतलब वो तो मेरी बेटी जैसी है, तो वो खेलने के बाद मम्मी डैडी थे, तो हम साथ में, तो वी आर लाइक फैमिली। तो हमारे सामने सेमीफाइनल गेम 329 चेस कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद आप नॉट आउट जीता के दे रहे हो, मतलब इससे बड़ा और अच्छा नहीं हो सकता था। तो जैसा हम लोग जीते, तो वी वर ऑल इन टीयर्स, नॉट ओनली वी बट the people who were present over there also were in tears. We couldn't believe what has happened, but we were so happy that it finally happened. जेमिमा का फिटनेस रेजिम क्या है? I think she is very particular fitness को लेके. She has got a dedicated trainer, उसके साथ वो करती है. And एक ऐसा किस्सा मैं बताता हूँ कि जब भी वो कमबैक में थी, जब भी वो ड्रॉप हुई थी पिछले वर्ल्ड कप पे, तो दैट वाज आल्सो अ बिग शॉक फॉर अ बिग सेटबैक। और वो एक्चुअली हेल्प भी हुआ उसके बाद, क्योंकि शी री इन्वेंटेड सॉर्ट ऑफ खुद को कि क्या कर सकते हैं हम लोग करके ना। तभी हम लोग वो सेशंस कर रहे थे, तो हम एज अ कोच, एक टिपिकल कोच, मुझे ऐसा लगता है कि एक भी सेशन मिस मत करो, करते रहो, जो जितना स्किल कर सकते हैं हम करते हैं, क्योंकि अभी कम बैक करना है करके। तभी मतलब एक सेशन मिस हुआ था स्किल का, तभी मैंने बोला कि भाई मतलब मिसिंग द स्किल सेशन, यू शुड डू। तो बोला यू कैन स्किप जिम सेशन। तो बोला नो सर, बोला कि आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद यू कि ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि इफ़ आई हैव टू लास्ट द होल सीज़न, फुल सीज़न,
देन मेरे को ये करना पड़ेगा, जिम तो मुझे करना पड़ेगा और स्किल सेशन मिस हुआ तो चलेगा, ऐसा करके तो बोला। तो मुझे भी वो सीखने मिला। तो उन्होंने बोला कि ये जो मैं करती हूँ वो पूरा सीज़न, और कभी कभी वैसे नॉक्स में खेल पाती हूँ एकदम लास्ट में, मतलब एंड तक नॉट आउट रहने तक, वो फिटनेस के वजह से होता है। दैट ऑल्सो यू नो इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी ऑल्सो एज अ कोच, कि फिटनेस ज़रूरी है और करते रहिए करके। डू यू थिंक दैट शी इज़ इंडियाज बेस्ट बैट्समैन अभी करंट लॉट में? I think they all are different. I think I would definitely put in top 3 Hanuman, Smriti and Jemima, but they are totally different players, you know. और उनका स्किल सेट्स भी थोड़ा डिफरेंट ही है, तो आई थिंक दे आई रेट देम। एंड शफाली ऑफ कोर्स वो भी एक मिक्स में है, यू नो, शी इज़ गॉट अ डिफरेंट टैलेंट ऑल टुगेदर, तो वैसे है। तो आई वुड से कि यू नो है, हर एक का एक अपना रोल है, वो अपना पूरा किया, इसके लिए फिर ऐसा टीम हम जीत भी गए ना, अपने रोल से उन्होंने सही से एकदम ये किया ऐसे। जमीमा का एक बहुत ही टफ पीरियड आया था जब उनके फादर के काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे, खार जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना, एक्यूजेशंस वर मेड दैट ही इज़ यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज़ फॉर रिलीजन कन्वर्जन्स। उसके बाद जमीमा ने ये वर्ल्ड कप के बाद भी कहा कि उसे कुछ एंग्जाइटी हो रही थी, एंग्जाइटी इश्यूज थे। पहले भी 1 साल पहले जब खार जिमखाना से इनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई थी, उनको एंग्जाइटी इश्यूज हुए थे। क्या ये एंग्जाइटी इशू जो वर्ल्ड कप के पहले हो रहा था उस वजह से ही था? इज द ट्रिगर कमिंग फ्रॉम देयर ऑल द टाइम? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो चैप्टर क्लोज हो गया था ऑलरेडी। ओके, उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके बाद, तो फिर वो क्लियर। लेकिन एंग्जाइटी मेरे हिसाब से उसके ऐसा था कि वो 1-1.5 साल से वर्ल्ड कप का वो एक हमारा टारगेट ही था बेसिकली। सी मेरा आइवन का, हम लोग दोनों साथ में ही रहते हैं, तो जो भी हम डिस्कस करते हैं, जो भी करना है वो, और फिर जेमी डिसाइड करती है क्या करना है करके। तो हम तीनों का एक वो बॉन्ड है जहाँ पे हम लोग आके करते हैं। तो हम 1-1.5 साल से हमारा एक डेस्परेशन था कि वर्ल्ड कप जीतना है कैसे भी, और जेमी को बहुत था कि वर्ल्ड कप विनर बनना है, वर्ल्ड कप जीतना है। और ऐसा एक हुआ था कि उसको डिफरेंस करना है, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ था, बहुत क्लोज थी मैच फिनिश करने के, वो नहीं कर पाए, और खास करके ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वो एक अंदर से था उसका कि नहीं, मुझे इस बार को डिफरेंस करना है, और इंडिया में है तो वो और ज़्यादा था कि इंडिया में जीतते हैं करके। तो वो बहुत प्रिपेयर कर रही थी, बहुत मेंटली भी एकदम इन्वॉल्व थी, यू नो, उसमें। और वो फिर बाद में जैसा टूर्नामेंट के पास आए, तो फिर वो एक होता है ना कि शायद डिलीवर उतना होगा कि नहीं, मेहनत तो बहुत की है। तो वो एंग्जाइटी कि अपना जो एक्सपेक्टेशन है, और वो ऐसे क्रिकेटर है जो अपने आप से भी बहुत एक्सपेक्टेशन अपना बढ़ा के रखती है हमेशा, एक तो वो स्टैंडर्ड्स कभी कभी यू नो होगा कि नहीं, क्रिकेट गेम में आप बोल नहीं सकते हो। तो मेरी एक कॉन्वर्जेशन हुई भी थी उसके साथ, जैसे हम लोग जस्ट मेरे यहाँ से जस्ट वही कॉन्वर्जेशन ही था कि अभी वर्ल्ड कप आ रहे तो क्या कर रहा है। तो मैंने तभी भी बोला था जेमी को, तो बोला इट इज़ अ टीम गेम, ठीक है, आई नो यू हैव अ रोल टू प्ले, बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, और नोबडी कैन डू एवरीथिंग। आप जो कर सकते हो वो करो, बट मेरे ख्याल से वो एंग्जाइटी था। और ड्रॉप होने के बाद फिर वो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल से यही चीज़ के लिए मैंने किया, और अभी मैं टीम में भी नहीं हूँ। आई थिंक वो सेटबैक वो ले नहीं पाई, इसके लिए बहुत एंशियस हो रही थी फिर वो बाद में। आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो ओवर प्रैक्टिस कर रही थी, ओवर थिंक कर रही थी। मेरे ख्याल से मैं वो बोल सकता हूँ कि ओवर प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा था, बट ऐसा एक बहुत इमोशनली बहुत चार्ज्ड अप थी कि यू नो कि मुझे को डिफरेंस करना है इस बार करके, इस बार जीतना ही है करके। और वो जैसे क्रिकेटर है, जैसे वो सोचते, जितना पैशन से वो खेलती है, मैं उसको एडमायर और रिस्पेक्ट इसके लिए करता हूँ कि मुझे पता है कि उसका प्रिपरेशन क्या होता है। वो 1% का भी वो प्रैक्टिस करती है, मतलब वो छोड़ती नहीं है। तो वो सब करती है वो, इसके वजह से क्या होता है कि कभी कभी आप फिर ज़्यादा एंशियस होने के चांसेस है। और वो एडमायर और मैंने बोला कि रिस्पेक्ट इसके लिए करता हूँ कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे मैच विनर बनना है, उसे खाली टीम में नहीं खेलना है। आई थिंक वो हमने भी इंस्टिल किए है कि हमेशा आप खेल रहे हो तो एक 11 में ऐसे नंबर के लिए मत खेलो, आप जिता के दो मैच, तभी आपका रियल वैल्यू बढ़ता है ना आपका। तो उसके प्रैक्टिस प्रिपरेशन भी ऐसी है कि भाई मैं जिता के दे सकती हूँ। और इनफैक्ट आप इसमें बोल भी देता हूँ कि वो हमेशा नेट प्रैक्टिस भी करती है, तो कुछ गोल लेके प्रैक्टिस करती है। इवन आपने अभी देखा होगा कि वो सेमीफाइनल गेम में, बट शी हैज़ बीन इन दोज सिचुएशन लॉट ऑफ टाइम्स इन द नेट्स, दैट ऑल्सो यू नो मेंटली प्रिपेयर्स यू नो गियर्स अप फॉर द रियल मैच सिचुएशन। तो ऐसा बहुत बार करती है कि चैलेंजेस लेती है, तो कभी भी उसका नेट प्रैक्टिस नॉर्मल नेट प्रैक्टिस नहीं होता। तो कभी कभी ऐसे इंडिविजुअल्स का अपने आप से इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा के रखते हैं
तो कभी कभी वो मैच नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे वो गैप में आपको कभी आप एंक्शियस होते हो, कभी थोड़ा डिप्रेस होते हो, तो डिसअपॉइंटमेंट इतना बढ़ जाता है। तो आई थिंक वही एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। What I like about her is two things. एक है कि वो एरियल शॉट्स बहुत कम खेलती है. शी इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, आई थिंक, कि बॉल को हवा में बहुत ज़्यादा नहीं मारना है. Am I right? यस, यू कैन से दैट कि है। और वो ये भी है कि कि वो इतना अच्छा टाइमर है बॉल के, उसका जो डाउन स्विंग है इतना बढ़िया है, इतना प्यारा है उसको, कि वो मैंने और आइवन ने बता के रखा कि ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ से अब तुम इजीली गैप्स भी बहुत अच्छे से पिक कर सकते हो, जो उसका फोटे है इतना साल से। तो फिर अननेसेसरी चांस क्यों लेना, तो आप खेलो। और वो भी एक उसने बताया भी था जेमी ने कि वो विराट कोहली से एक बार उसने बातें की थी, तो बोला था कि जब भी आप अगर बाउंड्री या सिक्सेस में मारते हो तो गैप में आप करो, तो एटलीस्ट अगर आपका मिस टाइम हुआ तो भी आप आउट नहीं होते हो। तो आई थिंक ये सारे चीज़ वो इनकलकेट करती है अपने आप में, और उसने अपना गेम वैसे बना के रखा। मैं विराट का नाम लेने ही वाला था, क्योंकि वो भी नंबर 3 पे खेलते हैं, ये भी नंबर 3 पे खेलती है. राइट। और आपको एक फ़नी ये भी बोलता हूँ कि मतलब कैसे कॉन्वर्जेशन रहता है कभी कभी एक कोच और स्टूडेंट का। जब भी विराट ने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के साथ वो एक इनिंग खेला था वर्ल्ड कप में, अनबिलीवेबल, वो 6 मारा, वो तो अभी मतलब लाइफ टाइम वो ये हुआ। तो उसके बाद ही मैंने उसको मैसेज किया था कि यू हैव टू प्ले प्रॉब्ली अ इनिंग लाइक विराट कोहली, जैसा वो खेला है वैसा तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो बोला श्योरली आई ट्राई टू करके, और हमारे बहुत सारे करके दिखाया फाइनल में. यस, आई थिंक वो एक इनिंग मतलब सेमीफाइनल में बट, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो हमेशा हमने बहुत बार यही किया कि आप विराट कोहली को ही फॉलो कीजिए। बट बॉस फाइनल में भी अच्छा खेली, स्कोर 25 और समथिंग, प्लेइंग वेल एंड देन शी गॉट आउट, ऐसा था। हाँ, बट आपको उसमें भी मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी वो सेमीफाइनल गेम हुआ, उसके बाद इतना कुछ चेंज हो गया जेमी के लिए, बहुत कुछ चेंज हो गया, क्योंकि अभी भी चेंज हम देख ही रहे हैं कि, तो उसे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था फाइनल के लिए कंसंट्रेट करना, क्योंकि क्या हो रहा था कि जहाँ पे भी जाए, अगर उसने टीवी भी ऑन किया तो सिर्फ उसी का आ रहा था, उसी के स्ट्रोक्स आ रहे, तो इट वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज शी हैड टू प्रिपेयर फॉर द बिग डे। आप सेमीफाइनल में कर लिए, हो गया, वो तो हिस्ट्री हो गया, बट मेन आपका क्या है, फाइनल जीतना है ना, वर्ल्ड कप जीतना। अगर वो खेलती और हम लोग फाइनल हारते तो वो उतना मज़ा नहीं होता ना। तो इट वॉज शी वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट। शी टोल्ड यू? या शी टोल्ड मी कि बाबा सर बहुत, मतलब बाद में पता चला मेरे को, बट ये मैं बोलता हूँ कि उसको एक मैसेज तो आया था ऐसा कि कैसे अभी प्रिपेयर करना है। किसने भेजा था? वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, इट वॉज फ्रॉम सचिन तेंदुलकर। वाह, या सी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े जो क्रिकेटर है, जो लेजेंड है, वो भी कितना इन्वॉल्व है कि हम जीते करके, तो उन्होंने यही बोला कि टेक योर टाइम, जाने के बाद वहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, एवरी इनिंग स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। क्या हुआ वो किया, जाके आराम से खेलो। बहुत लोगों को ये बहुत हेल्प होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ब्रिलियंट 100 करते हो, और उसके बाद जब भी जाके आप नेक्स्ट इनिंग में भी वही आप कंटिन्यू करने को ट्राई करते हो, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। प्रॉबेबली वो दिन पे आप बहुत अच्छा टाइम कर रहे हो, गैप्स पिक कर रहे हो, एक अलग जोन में रहते हो, बट नेसेसरी नहीं कि नेक्स्ट बड़े मैच में भी वैसी होगा आपका। तो ये मैसेज इसको मिला था जेमी को कि सचिन ने भेजा था, हाँ, कि सेटल हो जाओ आप, और उसके बाद ही करो, यू स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, एंड दैट हेल्प्ड। क्योंकि जो मैंने देखा, क्योंकि अभी मुझे पता था कि किसी को भी नहीं पता, ये आज तक भी किसी को पता नहीं है, तो मैं जब भी देख रहा था ना, तो वो दिख रहा था, जो मास्टर ने बोला है वो फॉलो कर रही थी, और उसके वजह से बड़ा स्कोर नहीं हुआ, बट कभी भी ऐसा, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ सेमीफाइनल का वो कुछ यहाँ पे रेप्लिकेट करने ट्राई कर रही है कि आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरा हो रहा है, नहीं। ऑन द ग्राउंड देखो, उनका मैसेज क्या था कि ज़मीन पे रहो, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो आई थिंक वो बहुत ये, और मुझे यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कि इतने, मतलब बोलता कि इतना पैशनेट है, इतना होने के बाद भी, कि आप कैसे वो सिचुएशन को क्या मुझे मैसेज देना है, ये तो इतने बड़े क्रिकेटर से ही आ सकते हैं।
ये मुझे भी पता नहीं चला था कि भाई मैं अभी इसको ये बोलूँ कि नहीं करके ना, मतलब मेरे तो दिमाग में नहीं आया था, बट इसके लिए तो वो लेजेंड है ना. सचिन है. बट शी इज़ ऑल्सो लकी ना कि देखिए ऐसा मैसेजेस मिल रहा है तो, और इतना पैशनेटली जब भी आपको एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं तो वो इट हेल्प्स. This proves one more thing, that how much Sachin and many other cricketers, I'm sure, value her. How much every citizen of India values her. Absolutely. And value Team India also. That Of way. course, Yeah. that is Even goes Rohit without Sharma saying. का जो But yeah. individually valuing one player Yes. is also a yes. matter of great pride. Absolutely. Absolutely. और मास्टर तो हमेशा जेमिमा के लिए थे ही. वो तो डेब्यू से भी, क्योंकि जेमी ने कितने बार बताया कि कितना वो एडवाइस हेल्प किया है. जब वो डेब्यू में साउथ अफ्रीका जा रही थी तो घर पे ही मिली थी वो, हम लोग सब साथ में गए थे. अपॉइंटमेंट लेकर उनके घर हाँ घर गए थे क्योंकि डेब्यू था तो फिर और मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है जगदीश चौहान, तो एक उसके थ्रू हम लोग गए थे. अच्छा. तो वहाँ पे जाने के बाद कि डेब्यू, और जेमी का फर्स्ट टूर ही साउथ अफ्रीका था, तो ऑब्वियसली एक थोड़ा रहता कि वहाँ पे बाउंस होगा, कैसा होगा, क्या प्रिपेयर करूँ क्या करके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे. और पहले तो जेमी एकदम ऐसा सचिन तेंदुलकर को देखना हो तो वो तो मतलब आप एकदम ब्लैंक ही हो जाते हो ना वहाँ पे, इतने बड़े आदमी को ये करना. तो वहाँ से तो फिर डरते डरते पूछ लिया कि क्या है करके, तो बोला आर यू अंडर प्रेशर, बोला यस सर, मतलब विच मीन्स यू केयर करके. उन्होंने इतना ही बोला कि यू केयर प्लेइंग फॉर इंडिया एंड यू वांट टू परफॉर्म. तो बोला अच्छा होगा, खाली यही सोचना कि अगर बाउंस है, कोई भी अगर डाउट है ना, तो तुम खेल सकती हो अच्छे से. बाउंस है तो अच्छा बैट पे आएगा, तुम खेलो. तो एवरीथिंग वॉज कन्वर्टिंग, तो कुछ भी प्रेशर होगा नेगेटिव थॉट्स इनटू द पॉजिटिव वंस, तो यू गो इनटू दैट माइंडसेट. और वो वही माइंडसेट लेके गई वो. तो देखिए ये सब चीज़ भाई सिर्फ सचिन तेंदुलकर या ऐसे ही लोग दे सकते हैं. तो शी इज़ वेरी लकी इन दैट रिस्पेक्ट कि बैंड्रा में है और वो इतना करते हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जेमिमा रॉड्रिक्स को पूछना है उनको कि मैं ये सिचुएशन में कि मुझे कुछ बताइए. वो तो सचिन तेंदुलकर का बड़प्पन है वो बता रहे हैं जेमी को ना. तो आई थिंक इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता एक क्रिकेटर. बाद में कांटेक्ट रहा उनका. हाँ, मतलब एक डेब्यू में गए, एक फाइनल में मैसेज आया. आई थिंक जब भी सेटबैक भी था तो हम MIG में प्रैक्टिस करते थे ना. वो वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुई थी. अच्छा. जब भी वो वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुई थी ना, हाँ. तभी हम लोग फिर MIG में प्रैक्टिस करते थे. तो फिर मास्टर भी आते थे क्योंकि अर्जुन का भी प्रैक्टिस था. तो एक बार बात किया उन्होंने, काफ़ी मोटिवेट किया कि बोला कि यही ग्राउंड है, यहाँ पे आके तुम मेहनत करते रहना, मेहनत से ही तुम कम बैक कर सकती हो. तो काफ़ी सारा मोटिवेशन जेमी को ऑलवेज मिला है और बिना मांगे मिला है. The second thing which I like about her is that she's coming from St. Joseph School, Brisbane College. Both are not very well known for too much sports and all. अभी generally हम आजकल ये international schools, Don Bosco, Stanislaus, they are more into sports. Yeah. अब सेंट जोसेफ का नाम आ गया ना, रिजवी कॉलेज का नाम आ गया ना, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है. यस, अगर ये प्रूव करता है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो कहीं से भी आप ऊपर आ सकते हो. कोई नेसेसरी नहीं है कि आप. और अगर आप देखेंगे तो पहले ऐसा होता था कि रेलवेज़ के ही मैक्सिमम इंडिया को खेलते थे, जिसने भी बहुत साल अगर फॉलो किया होगा तो. बट ऐसा जेमी तो रेलवेज़ में नहीं थी, तो मुंबई से ही वो स्कूल से, जैसा आपने बताया जोसेफ स्कूल से, फिर मुंबई से खेल के वो इंडिया को खेली. तो अगर आप अच्छे हो तो आपको ज़रूरी नहीं कि कोई एक डेफिनेट एक सिस्टम होना चाहिए या फिर एक प्लेटफॉर्म है वहीं से आप आ सकते हो, आप कहीं से भी आ सकते हो. सचिन तेंदुलकर ने अर्जुन को कैसे सौंप दिया आप प्रशांत शेट्टी के पास? नहीं, सौंपने का ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मैं MIG एकेडमी में कोच करके था और वो प्रैक्टिस को आता था वहाँ पे, मतलब वो सिलेक्टेड इन द एकेडमी. तो वैसा वो एक रिलेशन बना और बाद में फिर डिस्कशंस हुए कैसे क्या करना है, कि क्या उसका प्रोग्रेस है, क्या है करके. वैसा करके एक हमारा जर्नी शुरू हुआ, मतलब ऐसा हुआ. फिर सचिन भी आते थे बीच बीच में देखने कितनी प्रोग्रेस हो रही है? यस, आते थे. अच्छा. आते थे. और वो टाइम ऐसा था कि उनकी प्रैक्टिस भी MIG पे ही होती थी ना, कि वॉज प्लेइंग एट द टाइम. तो उनकी भी प्रैक्टिस होती थी. अर्जुन यहाँ पे खेलता था, मतलब प्रैक्टिस पिचेस पे वो था, मेन प्लॉट पे तो सर प्रैक्टिस करते थे. तो वैसा करके उनको पता रहता था कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ अर्जुन तेंदुलकर? आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर,
वेरी गुड प्लेयर। और मुझे हमेशा यही लगता है, और ये क्या कोई ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए नहीं, मैं हमेशा वो बिलीव करता था कि वो बहुत अच्छा लेवल का क्रिकेट खेल सकता है। ही इज़ बॉलिंग 137 140, लेफ्ट आर्म एक सीमर है वो, और ही बॉल्स रियली क्विक, और वो अच्छा कर रहा है, बैटिंग भी वो अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक ये शुड बी गिवन अ फेयर चांस। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि उसके साथ बहुत ये हुआ है, बट उसको सिर्फ अर्जुन करके देखिए आप उसका टैलेंट, आई थिंक वो बहुत अच्छा प्लेयर है। यू थिंक वो सचिन का एक टैग चल रहा है उसके साथ, इसलिए थोड़ा लोग बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस, डेफिनेटली है, डेफिनेटली। आई थिंक ये वर्ल्ड में अभी हमें इतना मैच्योर तो होना पड़ेगा कि एक बच्चा डिज़र्व करता है उसके टैलेंट पे खेलने का। अगर हम उतना अर्जुन करके ही देखें, अगर उसका सरनेम ना देख के अगर उसको मौका देते हैं हम लोग, तो आई थिंक वो बेटर होगा। तो आईपीएल में भी अर्जुन इतने सालों से है, मुंबई इंडियंस के लिए था, अभी मुंबई इंडियंस में नहीं है, बट उसमें भी मुझे लगा कि सफिशिएंट चांसेस नहीं मिले उसको। तो मुझे भी यही लगता है कि अगर उसको बैक कर सकते थे और बट देखिए वो क्या है कि फिर आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या खेलती है, हर मैच कब शायद आप एक मैच में एक कॉम्बिनेशन खिलाते हो, दूसरे मैच में दूसरा खिलाते हो, बट अगर आप उसका रिकॉर्ड देखो तो उससे अच्छा किया है मेरे हिसाब से। तो सिर्फ एक ओवर उसका जो था आई थिंक पंजाब किंग्स के साथ, वो उनके साथ एक ओवर उसका ठीक नहीं गया, बाकी अदरवाइज़ वो सारे उसने ओवर्स अच्छे ही किए वहाँ पे, इनफैक्ट विकेट्स भी लिए उसने, और एक आध मैच में तो डेथ ओवर में भी उसने अच्छा किया था बोलिंग। तो आई थिंक किया है, बट देखिए कैसा है कि मैं तो हमेशा यही सोचूंगा कि अर्जुन को ज़्यादा चांस मिलना चाहिए, बट ऑफकोर्स वो भी कोचेज़ है, उनका भी एक टीम मैनेजमेंट है, वो एक लेवल पे है, तो शायद कुछ कॉम्बिनेशन की वजह से उन्होंने शायद उसको नहीं खिलाया होगा ऐसा। बट वो डिसअपॉइंट होते थे, इमोशनल हो जाते थे कि भाई मेरा सिलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। और मैं उसको पॉजिटिवली लूँगा, क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट खेल रहे हो और आपको अगर मौका नहीं मिल रहा है, आपको डिसअपॉइंट होना, ये तो नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए, और जो बाकियों में होता है तो अर्जुन का भी होता है। तो आई फुली एक्सेप्ट दैट और एडमायर करता हूँ कि वैसा होना भी चाहिए, तभी तो आप जाके फिर कम बैक करने के सोचते हो और अच्छा करने का सोचते हो आप। तो कभी सचिन ने फ़ोन किया कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ और करो, ज़्यादा करो, टू यू? नहीं वैसा तो कभी ये नहीं हुआ। हाँ, डिस्कशंस हुआ है कि क्या हम और क्या कर सकते हैं, क्या है होना चाहिए, बट ऐसा कभी उनके यहाँ से और उनके सबसे बड़ी बात ये है कि वो हम जैसे की भी सुनते, तो क्योंकि अगर आप कंपेयर करो तो हम तो कहाँ पे भी नहीं है, बट वो एक रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरे बेटे का कोच है, इसको थोड़ी बहुत कोचिंग एक अलग स्किल है, जो शायद ये कोचेज़ जो मैं ही नहीं बाकी भी एक दो कोचेज़ है जब उनको पता है कि इनको कोचिंग का स्किल है इनके पास, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं उसका। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है उनकी कि कि रिस्पेक्ट करना दूसरे को भी, और कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कि शायद ये तुम्हारा गलत हो रहा है, वो बताने का उनका ऐसा है कि शायद हम ऐसा करें तो कैसा होगा। तो अर्जुन को अभी और कौन कोच कर रहा है? मैं करता हूँ, और डॉक्टर अतुल गायकवाड़ करके द बायोमैकेनिस्ट एक्सपर्ट, इज़ अ बॉलिंग कोच ऑफ अर्जुन तेंदुलकर। अच्छा, आप बैटिंग देखते हैं? बैटिंग फील्डिंग में ये देख लेता हूँ उनका। और जो योगराज सिंह ने भी उनको कोच किया है क्या? हाँ, वो क्या हुआ था कि गोवा से खेलता है अभी ऑब्वियसली हाँ जी। रणजी ट्रॉफी, तो वो चंडीगढ़ गए थे, उनका एक टूर्नामेंट था वहाँ पे, तो वो प्रैक्टिस के लिए फिर वहाँ पे गए थे, उनके एकेडमी में गए थे, वैसे करके वो एक 10-15 दिन का उनका ये था, स्टेंट था वहाँ पे ऐसा। तो योगराज सिंह का कहना है कि अर्जुन तेंदुलकर इज अ बैट्समैन फर्स्ट एंड अ बॉलर मच लेटर। आई थिंक जो उसके वीडियोस मैंने देखे, वो उनकी बैटिंग पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। देखिए है, डेफिनेटली उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉलिंग में उसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि और उसका एक रीज़न वैसा भी है कि हाँ, वो एक स्किल पॉइंट ऑफ व्यू जो बोल रहा है मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, बट वो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके भी चांसेस क्या है, आप बॉलिंग ऑलराउंडर करके ज़्यादा आपके चांसेस है कि बैटिंग ऑलराउंडर आपके ज़्यादा चांसेस है हायर ग्रेड पे खेलने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग ऑलराउंडर इज़ अ बेटर चॉइस, और वो ऑलरेडी वो अच्छा कर रहा है, और उसका भी पैशन बॉलिंग में बहुत ज़्यादा है। अभी बच्चे का भी हमें देखना है ना कि उसको भी क्या ये लग रहा था, एंड ही ऑल्सो फील दैट इज़ अ बॉलर हु कैन बैट वेरी वेल। कई लोग ऐसे भी बोलते थे कि मुंबई इंडियंस में अर्जुन तेंदुलकर को लिया है क्योंकि सचिन इज क्लोज टू मुंबई इंडियंस, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, नेपोटिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक देखिए
वहाँ पे कोई भी अगर आईपीएल में आने के लिए आपको मुश्ताक अली का सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुश्ताक अली में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। यू यूज्ड टू नेल इज यॉर्कर सही कर रहा था, नए बॉल। सर उसका एक अच्छा क्या है कि एज अ बॉलर मैं आपको बोलता हूँ कि वो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता है, बिकॉज ही मूव्स द बॉल एट दैट पेस। और प्लस वो डेथ ओवर में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ कैप्टन, आप उसको, वो यॉर्कर्स भी बहुत अच्छा नेल करता है। आई थिंक इट्स एसेट फिर अगर किसी के लिए भी ना, अगर आप यॉर्कर, क्योंकि यॉर्कर से आप बच सकते हो डेथ ओवर में, आप कितने भी भले और कितने भी वेरिएशंस आप कर लो, यॉर्कर अगर आपका अच्छा है तो आप ज़्यादा चांस है आपके कम मार खाने के। तो आई थिंक अर्जुन फिट्स द बिल परफेक्टली। नहीं, मेरा सवाल ये था कि लोग कहते थे कि बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज क्लोज टू मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, दैट्स वाई उसका बेटे को मुंबई इंडियंस में रखा है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर मुंबई इंडियंस का कैप्टन भी होना चाहिए था, या फिर हर मैच खेलना चाहिए था ना। फिर तो वो तो नहीं खेला ना, बहुत कम खेले, बहुत कम खेला है ना। और कितने सीजन था वो, इसके लिए मैंने बोला कि उसको सिर्फ अर्जुन करके अगर हम देखेंगे तो बहुत लोगों को उसका बहुत अच्छी चीज़ भी दिखाई देंगे कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। और मैं हमेशा ही एज अ कोच मानता था बचपन से कि इसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, और बॉलिंग और बैटिंग दोनों भी अच्छा है उसका। देखिए आपके सरनेम के लिए ठीक है, आप अगर मैं एक भी बात मान लो कि वो मुंबई इंडियंस में उसको चांस मिल गया, बट 22 यार्ड में तो अर्जुन तेंदुलकर को अपना ही करना है ना। वहाँ पे तो आपका कोई सरनेम या फिर कोई भी नेपोटिज्म कोई भी आपको नहीं बचाएगा ना। 22 यार्ड में तो लास्ट को वही करना है। और आप सोचिए कि उसके ऊपर भी तो प्रेशर है ना सरनेम का, फिर भी वो जाके परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो ऐसे बच्चे को तो आपको इनफैक्ट ज़्यादा ये करना चाहिए, जो मैच का प्रेशर भी हैंडल कर रहा है और सरनेम का भी प्रेशर हैंडल कर रहे हो ना। क्योंकि आपने अगर परफॉर्म भी किया तो लोग कितने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे या फिर वो आपको एक्colades देंगे ना। तो आप सोचिए कि फिर उसके ऊपर तो बहुत प्रेशर है। तो अभी मुंबई इंडियंस से क्यों वो स्वैप डील हुआ और ही इज नो मोर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस? आई थिंक वो तो एक दोनों टीम का जिसका शार्दुल ठाकुर यहाँ आ गए कि वैसा ना, उनका और ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर उन्होंने रिप्लेस किए ऐसे। एंड ही गोज टू या एलएसजी, या वैसा है। ओके, सो ही इज हैप्पी विद दैट। या ऑफ कोर्स, सी जहाँ पे भी आपको एक बेटर चांस मिलता है, एक नया एटमॉस्फेयर, नया एनवायरनमेंट, आई थिंक यू टेक इट एज अ चैलेंज। You think LSG will utilize him more? आई थिंक सो, डेफिनेटली आई थिंक सो। Let's move to Prithvi Shaw, your controversial student. How is he doing now? ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ आई थिंक। और उसने एडमिट भी किया है कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई है मुझसे, तो ऑन कैमरा किया है, बाहर किया है। तो आई थिंक उसे पता है अभी कहाँ जाना है, कहाँ पे रहना है, क्या छूट गया है पीछे, क्या अचीव करना है, अभी उसको पता है। आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कभी कभी आप बहुत सक्सेसफुल होते हो तो पता नहीं चल रहा है कि आप क्या हो रहा है अपने साथ, बट सेटबैक के साथ आपको मालूम होने के बाद फिर आप ज़्यादा अच्छा तो मैच क्या मतलब इश्यूज हम जो सुनते थे वो ये थे कि इनडिसिप्लिन, प्रैक्टिस में नहीं आना, व्हाट वाज हैपनिंग? आई मीन व्हाई वाज ही सो, मतलब रिबेल था क्या कि मुझे नहीं जाना है? देखिए मैं उसका एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं वो उसमें तो कभी डिफेंड नहीं करूँगा कि आपको प्रैक्टिस नहीं जाना, इट कुड बी एन एक्सक्यूज़। बट मैं एक सिंस उसका मैं चाइल्डहुड का कोच हूँ, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि ये मेरे लिए और काफ़ी सारे कोचेस को भी एक लर्निंग है कि आप बहुत पुश और बहुत प्रैक्टिस बहुत भी मत करो, क्योंकि बर्नआउट का एक बहुत बड़ा इशू है। ये हुआ उसके साथ? डेफिनेटली मुझे लगता है हुआ है करके कि उन्होंने ओवर प्रैक्टिस किया या आपने पुश किया ज़्यादा? नहीं, बचपन से वो चल ही रहा था, वो एक रूटीन था। उसमें कुछ गिल्टी मैं अपने आप को भी मानता हूँ कि मैं भी उसको बहुत पुश करता था कि तू कर कि एक भी दिन का ब्रेक नहीं, सातों का सातों दिन बैटिंग करना, 2 बार बैटिंग करना, 3 बार बैटिंग करना। तो आप उसको ज़्यादा पुश कर रहे थे जो आपने कहा, क्या वो इसलिए था कि आप भी थोड़ा ओवर एक्साइट हो गए थे उनका टैलेंट देखकर? 100% को ये देख के उसको फर्स्ट डे पे पता चला कि इसके ऐसा और बाकी टैलेंट नहीं। और आज भी मैं बोलता हूँ, आज भी मैं आपको बोलता हूँ कि उसके ऐसा टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा है। इतना साल मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ मुंबई में कि एक दूसरा कोई पृथ्वी शॉ दिखे, बट मुझे आज तक नहीं दिखा है कोई भी। तो ही वॉज एंड ही स्टिल टेरिफिक टैलेंट। तो लोग तो कंपेयर कर रहे थे कि ही इज़ द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। यस, आई थिंक दे वर राइट। मतलब ऐसा तो नहीं बोल रहे थे कि सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक ही है और दूसरा कोई होगा नहीं, बट ही वाज शोइंग ग्लिम्पसेस कि कोई सहवाग का बोल रहे थे, ब्रायन लारा का बोल रहे थे, सचिन तेंदुलकर का बोल रहे थे।
तो वो ग्लिम्सेस तो थे, बट मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि वो उतने बड़े लोग से मैं कंपेयर करूँ किसी को, बट टैलेंट तो दिख रहा था उसका। इसके लिए कभी कभी यू बिकम द विक्टिम ऑफ योर ओन टैलेंट ऑल्सो। उन्होंने कहा कुछ गलतियां हुई है, व्हाट एग्जैक्टली डज ही मीन बाय दैट? आई थिंक ही मेंट बाय द फ्रेंड्स ही चोज, जो फ्रेंड्स सर्कल था, क्योंकि वो प्रैक्टिस उतना नहीं कर रहा था वो टाइम पे, वर्क एथिक्स उसके ये हुए थे, और सबसे बड़ा हुआ था कि वर्क एथिक्स उसका कम हुआ था, वो दैट सफर्ड। तो वहाँ से फिर उसका थोड़ा सा फिर डाउनफॉल शुरू हो गया कि उतने परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे थे। और जब भी आप पृथ्वी शॉ को देखते हो या सोचते हो तो सब लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इतना करेगा ही। तो ये वर्क एथिक्स कब से सफ़र हुए? ये फ्रेंड्स डोमिनेट कब से करने लगे? आई थिंक डेब्यू के बाद, कम से कम 1-1.5 साल के बाद, टेस्ट डेब्यू के बाद, तब से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था ऐसा। यू ट्राई टू स्टॉप हिम? सी द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस इज कि ना कि एक, मैं एकदम ही फ्रैंकली आपको बोलता हूँ कि जब भी आप एज अ कोच एक अच्छे लेवल के क्रिकेट नहीं खेले होते हो, इंटरनेशनल लेवल नहीं खेले हो, जो मैं नहीं खेला हूँ, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि तो आपके लिए भी फिर वो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो क्या बोलते हैं कि वो एक अथॉरिटी से आप नहीं बोल सकते। और क्या होता है कि यू हैव टू एडमिट एंड एक्सेप्ट कि वो दुनिया मैंने भी नहीं देखा है कभी, राइट? मैंने वो नहीं दुनिया देखा है। यू आर ऑन द अदर साइड। हाँ, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द स्फीयर। तो मैं उसको क्या बोलूँ कि भाई ये पार्टी मत करना, या वो मत करना, या इनके साथ मत रहना, ना उनके साथ मत रहना, क्योंकि मैंने वो दुनिया देखा नहीं है अभी, तो मैं उसको क्या ज्ञान बांटूँ उसमें ना। तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि वर्क एथिक्स वो रहना, क्रिकेट ऊपर है, वर्क एथिक्स वो रहना चाहिए, उसके बाद जो तू कर रहा है वो फिर मेरा कोई कंसर्न नहीं है उसमें। तो अभी वो फुली डिसिप्लिन हो गए हैं, अभी बिल्कुल इनडिसिप्लिन नहीं है, कि अभी भी थोड़ा बाकी है? नहीं, देखिए कैसा है कि अभी वो पार्टीज वार्टीज ये नहीं जाता है, वो टोटली वो बोलता है ना कि वो नहीं जाता है, क्योंकि ही डजंट ट्रस्ट एनीवन नाउ। प्रॉब्लम उसका हो गया। एंड आपको भी पता होगा कि वो ऐसे सिचुएशन में आया जहाँ पे रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, वो बोलते हैं ना हम लोग, वैसा हुआ है उसके साथ। तो वो भी एक बोलते हैं ना कि आपके हुआ है जहाँ पे उसको नहीं था कुछ और वो हो गया, तो वो अभी वो ट्रस्ट नहीं करता है बाहर जाके, कुछ भी अगर गलती होगा कभी कभी उसको वैसा भी लगता है, और वो लोगों के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है। तो इज़ अ वेरी ट्रस्टेड जो लोग हैं बहुत कम है, जैसे उसके डैडी है, मैं हो गया, और 1-2 लोग हैं बस, बट उतने लोगों के साथ ही वो कंफर्टेबल रहता है, और उतना ही उसका भी लाइफ है वैसा। तो अभी थोड़ा और बाकी है डिसिप्लिन लाना, कि फुली? मेरा सवाल ये है कि जो आपने अभी जवाब नहीं दिया, इज दैट 100% रिकवरी हैपेंड? आई थिंक इन लॉट ऑफ सेंस इट हैज हैपेंड, बट अभी वर्क एथिक्स को लेके या बाकी का चीज़ को लेके भी सी वो तो रहता ही है अब, क्योंकि कोई भी क्रिकेटर हो, वर्क एथिक्स आपके चेंज होने चाहिए, और बेटर कर सकते हैं आप जो 15-16 साल में जो प्रैक्टिस कर रहे थे वही आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर सकते। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू गेट बेटर ऑल द टाइम। ये प्रैक्टिस कम करने लगते हैं क्रिकेटर्स, अगर हम पृथ्वी शॉ का एग्जाम्पल लें, तो क्या ये वहाँ से भी आता है कि आई नो इट ऑल, मेरे को ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस की? आई थिंक ये एक चीज़ आप बोल रहे हो वो भी सही है, और दूसरा है कि मुझे रिकवरी के लिए भी बहुत है कि मैं इतना खेलता हूँ तो मुझे रिकवरी भी चाहिए। तो आई थिंक वो वहाँ पे उसका आर्ग्यूमेंट वो है कि मुझे रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। आई थिंक बहुत सारे क्रिकेटर्स का मैं पृथ्वी शॉ को ही सिंगल आउट नहीं करूँगा, कि मैंने देखा है कि कई लोग का वर्क एथिक्स थोड़ा कम भी होता है, ये सोच के भी होता है कि रिकवरी है। और मैं उनको क्या गलत नहीं मानता, क्योंकि वो ट्रेनर्स रहते हैं, वो फिजियोज रहते हैं, उनको फिर वैसा गाइड करते हैं, इंजरीज कभी कभी पार्ट प्ले करते हैं अपना, तो वो सब करके पर इंडिविजुअली को पता होना चाहिए। सी आपका माइंडसेट और आपका जो एटीट्यूड है वो आपका सेम रहना चाहिए, जो आपके 14-15 साल में था, 18 साल में था। अगर आपका वो रहेगा तो फिर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका काम नहीं करेगा आपके ऊपर। आप मेंस क्रिकेट तो देखते ही होंगे, तो I think the time is right to ask you, what do you think of Gambhir? I think he's a good coach. I think he'll have his way, जो मुझे लगता है, जो मैं एक डिसीजन मेकिंग जो भी देख रहा है, और उसका एक फ़िलॉसफी है। आई थिंक टीम ने वो फॉलो करना चाहिए, ऐसा ऑब्वियसली वो सोचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फुटबॉल के जो मैनेजर्स होते हैं, आई थिंक he'll have his way। तो आई थिंक वो तो फिर टीम के ऊपर है कि वो फिलॉसफी कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, एंड दिस इज़ हिज टीम, वैसा करके वो करेगा। बहुत सारे कोचेस का ऐसा होता है कि दिस इज़ कैप्टन्स टीम, बट वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मैचेस यार। या सी देखिए,
इंडियन टीम हमेशा, आप कोई भी कोच या कोई भी कैप्टन को आप ले, जब भी आप जीतोगे तो आपने बहुत अच्छा किया हम बोलेंगे, और जब भी आप फेलियर के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है अगर आप इंडियन क्रिकेट से जुड़े हो तो कोई भी कैपेसिटी में। तो आई थिंक वो है, वो तो फिर आपका इस पर गिरता है कि कैसे आप करोगे। आपको अभी सोचना है इज ही द राइट मैन आपको आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि आपको हमेशा आप जीतो भी या नहीं भी जीत रहे तो वेदर योर टीम इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो कि नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। तो आपको वही सोचना है BCCI ने कि इज ही द राइट मैन टू टेक। You think he is right? आई थिंक सो, यस। There's no change required. राइट नाउ तो नहीं, वर्ल्ड कप तक तो नहीं, क्योंकि वर्ल्ड ऐसे कप कोई- T20 का। हाँ, वर्ल्ड कप T20 तक तो नहीं, और वो तो ऑब्वियसली नहीं भी होगा अभी। उसके बाद भी अगर 2027 का वर्ल्ड कप, तभी भी अगर उसको रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस भी आप करोगे तो वो भी ठीक नहीं है। क्या वो जिद्दी है, बहुत ऑब्स्टिनेट है? Does he have very strong likes and dislikes? Do you know him personally? आई डोंट नो हिम पर्सनली। Yeah, but you know there is so much being said कि he has his favorites like Harshit Rana, he has his favorite like Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar. ये कई अटकलें लगाई जा रही है और लोग बातें कर रहे हैं। देखिए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो उनको पूछेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस है एक के ऊपर। सी वो भी तो होता है, जब भी आप 11 चूज करते हो तो अब वो 5 लोग या 4 लोग तो आपके नाराज ही होंगे ना कि हमें नहीं खिला है। बट फिर वो ऐसा नहीं हो सकता उनके पर, फिर वो नहीं बोल सकते ना, फिर तो सारे कोचेज और कैप्टन को भी बोलना चाहिए इसका भी लाइक्स एंड डिसलाइक स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ अबाउट योर कॉन्फिडेंस। अगर उसको हर्षित राणा में कॉन्फिडेंस, बिकॉज ही हैज वॉच्ड हिम विद द क्लोज क्वार्टर्स ना, उसको KKR में। तो एक सर्टन जैसा वरुण चक्रवर्ती का, ही बॉट हिम इन द टीम आई फील, जो भी है। तो आई थिंक इज डिलीवर्ड, तो वो भी तो क्रेडिट फिर गंभीर को देना चाहिए ना कि आउट ऑफ नोवेयर आपने, मैं नोवेयर नहीं बोलूँगा, बट वो ही वॉज नॉट अ फिक्स मेंबर ऑफ द टीम एट दैट टाइम, एंड स्क्वाड में आके डायरेक्टली खेला एंड ही हैज डिलीवर्ड, वरुण चक्रवर्ती। तो कभी कभी ऐसा तो आप किसके साथ काम करते हो, आपका कॉन्फिडेंस किसके साथ ऊपर ज़्यादा होता है, किसके पास उतना देखा नहीं होता है तो शायद उतना नहीं होता है, और आपकी असेसमेंट कभी कभी होती है कि ये हमारा मैच विनर हो सकता है, और वही बेसिस पे आप करते हो। तो किसी को भी बोलना कि ये स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, एज कोचेस हमेशा हमारा होता है, हमारा एलिगेशन होता है हमारे पर कि ये स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड आपने फेवर किया है इसको, फेवर किया है, बट इट्स इज अबाउट कॉन्फिडेंस ऑल्सो सबडे। हाँ, जब भी आप चांस देते हो, वो बहुत ज़्यादा चांस देते हो फेलियर के बाद भी, फिर आपका फिर सही है क्रिटिसिज्म आपके ऊपर। और देखिए, हर एक कोच और हर एक कैप्टन भी इज लर्निंग द जॉब। ऐसा नहीं कि गंभीर ने बहुत साल से बहुत ये कोचिंग वगैरह की है। तो आई थिंक आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना टाइम कितना क्यों देना है। और जैसा मैंने बोला कि आप दूसरे लेवल पे जा रहे हो क्या, आपकी टीम जीत सकती है क्या, वो आपको देखो। एंड इज द टीम एनवायरनमेंट सही है, सीनियर से भी आप बात कर सकते हो, एंड सीनियर्स विल गिव यू अ राइट पिक्चर, बिकॉज एंड ऑफ द डे किसी का भी यहाँ पे इतना ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आप जब भी देश को खेलते हो तो देश की टीम जीतनी चाहिए, तो आप एकदम फ्रैंक ओपिनियन दोगे। और अभी तो विराट और रोहित वगैरह तो फ्रैंक ओपिनियन ही देंगे ना, उनका क्या अभी। बट ऐसे भी कहा जा रहा है विराट और रोहित को जो निकाला गया है टेस्ट मैच से, T20 से, और मनोज तिवारी ने तो ये भी कहा कि गंभीर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोहित्स आउस्टर। आई थिंक वो तो रोहित ही बता पाएंगे, हम तो वो खाली अटकलें सुन सकते हैं, और एक बाकी तो जजमेंट भी पास नहीं कर सकते हम लोग कुछ तो। डू यू थिंक गिल इज द राइट चॉइस फॉर द कैप्टन? 100%। सी इफ यू हैव टू ग्रूम हिम, जब भी आपने डिसीजन लिया उसको ग्रूम करना, आई थिंक यू हैव टू बैक हिम, डेफिनेटली बैक हिम। और वो 3 फॉर्मेट का फिर आपको कैप्टन कैसे बन सकता है वो आपको सोचना है आई थिंक, क्योंकि क्या होता है हम एक करते हैं और फिर बाद में हम लोग एक स्टेप बैक लेते हैं या कपल ऑफ स्टेप बैकवर्ड इफ यू टेक, तो वो फिर वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है फिर, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे फील होता है कि he doesn't look like a captain on the field and he's being remote controlled by Gambhir from outside. I don't think so, क्योंकि गुजरात टाइटंस को भी लीड किया है उसने, इवन इंग्लिश सीरीज में भी, कि एज अ कैप्टन उसके बैटिंग पे भी क्वेश्चन मारता कि वेदर इल सक्सीड इन द UK English conditions. बट ही डिड प्रिटी वेल, मतलब बहुत ही अच्छा किया उसने। तो आई थिंक वो एक कैरेक्टरिस्टिक तो है ना कि भाई प्रेशर एज अ बैटर भी उसने ले लिया। हाँ, कभी कभी आपका ऐसा हो सकता है कि आपको कैप्टन बनाने के बाद आपके जो मेन स्किल है, प्राइमरी स्किल है, उसके पर इफेक्ट पड़ता होगा, तो देन प्रॉबेबली आपने ये किया। बाकी जैसा मैंने बोला कि एवरीबडी लर्निंग द जॉब, आप एक अगर उसको चांस दिया है तो आप पूरा चांस दो, ये मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद आप फिर डिसाइड, नहीं तो फिर आपने गलत डिसीजन पहले से ही ले लिया, ऐसे ही फिर प्रूव होता है ना आपको। Do you think Ayush Matre
student number 4, what we are discussing now with you in this interview, has a chance to get into the Indian squad? 100%, yes. I do. How feel- soon? How soon? It's a very difficult question, but definitely he's got all the attributes. उसके पास क्लास है, एंड आई वुड से एज अ कोच कि हम बहुत कम प्लेयर्स को देखते हैं जिसके पास क्लास होता है. टैलेंटेड प्लेयर्स हम बहुत देखते हैं, एवरेज टैलेंटेड देखते हैं, बट अगर आपको टैलेंटेड प्लेयर्स और क्लास प्लेयर में अगर आपको डिफरेंस देखना होता है तो डेफिनेटली इसका फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी. क्लास प्लेयर है वो. तो आप पेरेंट्स को बोल देते हैं अगर आपको लगता है कि दिस बॉय डज नॉट हैव इट इन हिम और दिस गर्ल डज नॉट हैव इट इन हर टू बिकम अ क्रिकेटर, आप पेरेंट्स को बोल देते हैं? एक टाइम लेते हैं हम लोग भी, कि जैसा मैंने पहले भी एक यहाँ पे बोला था कि हम कोचेस भी गलतियाँ बहुत करते हैं, तो मैंने भी कई लोगों को राइट ऑफ किया है कि नहीं यार ये नहीं खेल पाएगा करके, बट 3-4 साल के बाद उसने मुझे रॉन्ग प्रूव किए. दूसरे कोच के पास जाके? दूसरे कोच के पास जाके या मेरे पास रह के भी, कि मैं अगले साल देखता हूँ तो ये अलग ही लेवल का बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है. ये भी होता है. तो फिर हम लोग भी तभी सीखते हैं कि लेट डेवलपर्स होते हैं, यू नो, कि वो कभी कभी बाद में स्पार्क दिखाते हैं, अपना टैलेंट अपना उभर के आता है उनका, जब भी उनको फिजिकली भी वो स्ट्रांग होते हैं. तो वैसा भी होता है. तो हम लोग बहुत ऐसा गार्डेड रहते हैं, बहुत ऐसा एकदम जल्दी हम लोग नहीं ये करते, बट कुछ लोगों के साथ हमें पता चल जाता है तो फिर फ्रैंकली बोल देते हैं उनको कि भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे असेसमेंट के ये 2 साल में यहाँ तक ही पहुँचेगा, यहाँ वो 2 साल में बहुत ऊपर जाएगा. बस ये फिर आपका डिसीजन आप ले लो क्या करना है करके. और जो पेरेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर बोलते हैं कि इसको यार कुछ ऐसा करो कि आईपीएल में खेले, क्योंकि मैंने सुना है पेरेंट्स आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन अर्निंग मनी. या डज दैट हैपन विद यू? एंड इट इज़ अबाउट ग्लैमर ऑल्सो. लोगों को Yes. लगता है कि डगआउट में बैठना, यू नो, आईपीएल इतना उसका व्यूअरशिप इतना है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा फेम है, पैसा तो है ही, फेम भी है. तो फिर आप क्या करते हो? नहीं, उनको स्टेट बोलता है कि इतना ईजी नहीं है. इतना ईजी होता तो फिर सारे, यू नो, और कंट्री में तो इतने लोग हैं तो सारे ही लोग आईपीएल खेलते, बट वैसा पॉसिबल नहीं है. तो उनको स्टेट अभी हमें बोलना पड़ता है कि आईपीएल का मत सोचो, कि अगर हमारे पास कोचिंग को भेज रहे हैं तो उसके बेसिक्स वगैरह, बेसिक फंडामेंटल्स उसके अच्छे होने दो, और उसके बाद वही डिसाइड कर लेगा उसको कहाँ जाना है, क्या जाना है करके, कैसा होगा वो हम लोग फिर बैठ के बाद चाहिए तो बाद में बात करते हैं. बट आप आईपीएल का दिमाग में रख के कोचिंग को मत भेजिए. आयुष मात्रे को आप पहले कहाँ मिले और उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं? देखो 9 साल का तो तभी वो आया था MIG क्रिकेट एकेडमी में ही, और MIG क्रिकेट एकेडमी है जहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ. तो काफ़ी सारी क्रिकेटर, इवन प्रशांत सोलंकी बोलो, अथर्व अंकोलेकर जो अभी खेल रहे हैं, वो सारे भी वही एकेडमी के प्लेयर्स हैं. तो 9 साल का था तभी वो आया था वहाँ पे. उसके डैडी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को आप एक बार देख लो. और मैंने उनको पूछा कि कहाँ रहते हो आप करके, तो बोला विरार रहते हो. तो मैंने देखने के बाद बोला कि टैलेंट तो है आपके बेटे के पास, अच्छा क्लास का क्रिकेट खेल सकता है. तो बोला नहीं, हमें MIG क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है. तो मैंने उनको स्ट्रेट बोला था कि आप मत कीजिए ज्वाइन, क्योंकि आप विरार रहते हो, आप कहाँ बैंड्रा में उतर के, आप बहुत डिफिकल्ट है, आपका ट्रैवलिंग होगा. बोला नहीं सर, हमें करना ही है, MIG एकेडमी में करना ही है उसका. तो वैसे करके उसका जर्नी स्टार्ट हुआ. और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है लगे, आई थिंक टेम्परामेंट. आई थिंक देखिए, ये कोचिंग में मैं और एक भी बोलता हूँ कि बहुत कम प्लेयर्स के पास वो 22 यार्ड का कंफर्ट होता है, क्योंकि आपके पास बहुत टैलेंट होगा, लेकिन अगर आप ड्रेसिंग रूम में ही प्रेशर में हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, आप 4 इनिंग समझो, 2 इनिंग 3 इनिंग आपके रन नहीं हो गए, तो फिर जाके आप कमबैक कैसे करते हो, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो लेकिन ये लड़के के पास टेम्परामेंट ज़बरदस्त लेवल का है. तो आई थिंक दैट स्टैंड्स आउट, और अलग लेवल है इसके लिए. तो और मुझे और बाकी स्किल सेट्स तो है ही उसका, बट आई थिंक टेम्परामेंट इसके लिए आप देखेंगे लास्ट ईयर तो कोई भी फॉर्मेट में, कोई भी स्टेज पे गया तो उसने अच्छा खासा, यू नो, इम्प्रेशन अपना बनाया उसने. इवन IPL में भी आप देखिए तो अच्छा उसने किया है. This has been a wonderful conversation, Yeah. Prashant, and I've got to know so much about your 4 promising students, Yeah. and actually all 4 have it in them. Yeah. Definitely. And I wish you all the best for producing more cricketers for India. Thank you. And I repeat, you are India's pride. अरे नहीं सर. Thank you, Prashant. Thank you. सॉरी, मैं आपको ना एक्चुअली क्योंकि 6 घंटा कोचिंग होता है ना, वो प्रैक्टिकली मैंने फ़ोन है. कल मैंने परसों रात को देखा पूरा आपका, तो मैं बोला यार आप तो बड़ी पर्सनैलिटी है. मैं सोच रहा था कि आप क्यों घर आए, मैं आता हूँ कहाँ आना है. तो नहीं. आपने कुछ इंटरव्यूज देखे होंगे. यहाँ देखा मैंने, फिर वो देखने लगा ना चैनल पे. हाँ चैनल मेरे पे चैनल पे देखते गया, शोभा देखा.
तभी मुझे लगा यार आप तो एकदम सेलिब्रिटी है आप मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ,